मैं अभी जीना चाहती हूँ, हाथ पर लिखकर महिला खुट्टी से फांसी के फंदे पर लटक गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही गुजरात के सूरत से, जहां पर एक महिला की शादी होती है परवीन के साथ में शादी हो जाने के बाद में महिला करीबन शादी के 20 से 25 दिन में ही परेशान हो जाती है। दरअसल बता दें कि परवीन से शादी के बाद में परवीन, जो कि शादी से पहले भी टैक्सी चलाया करता था, वह टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। महिला अपने पति के पीठ पीछे अपनी पड़ोस की महिलाओं से बातचीत करना शुरू कर देती है। जैसे ही पति आता है, पति को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और आते ही अपनी पत्नी को अपने घर पर आने के लिए कहता है और कहता है कि जिससे तुम बात कर रही थी वो हमारी दुश्मन है, उनसे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसके बाद में आज के बाद कभी भी उनके घर पर मत जाना। महिला अपने पति की बातों में हामी भर लेती है और चुप्पी साध लेती है। पर अगले वाले दिन वह हिल जाती। वह देखती है कि उसका पति उनके घर पर बैठकर चाय पी रहा था, उसे तो घर पर जाने भी नहीं दे रहा, खुद चाय पी रहा है। जिसके चलते महिला को अपने पति के इस व्यवहार के बारे में पता लगता है। महिला को पता लगता है कि उसका पति नहीं चाहता कि वह किसी के घर पर भी जाए, उसका पति नहीं चाहता कि वह किसी से भी बातें करे, उसका पति चाहता है कि वह घर में बस कैद रहे। जिसके चलते महिला को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसके पति का व्यवहार आए दिन उसके लिए काफ़ी अजीब होता जा रहा था। अपनी पत्नी के लिए उसने अलग रूल बनाए थे, अलग नियम बनाए थे और खुद के लिए उसने अलग नियम बनाए थे। खुद के लिए आज़ादी और अपनी पत्नी के लिए वह घर उसने जेल बनाया था। जिसके चलते महिला परेशान रहना शुरू कर देती है। रोजाना टैक्सी चलाकर घर में आया करता और अपनी पत्नी के साथ में मारपीट किया करता था। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें उसे सुनाया करता था, उसे हर छोटी से छोटी बात पर दबाया करता था, उसे तरह तरह की प्रताड़नाएं दिया करता था। महिला काफ़ी ज़्यादा अपने पति से तंग आ जाती है। शादी को करीबन 1 से 1.5 साल ही हुआ था कि महिला अपने माँ के सामने ये बात रखने लगती है, तो उसकी माँ भी उसे यही समझाती है कि शादी के शुरुआती दौर में ये सब चीज़ें होती हैं। जिस समय पर तुम्हें बच्चे पैदा हो जाएंगे उस समय पर तुम्हारा पति तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और क्या हो गया अगर 1-2 बार डांट फटकार भी मार दी, ये हर घर में होता है। अगले वाले दिन तो तुम्हारा पति तुमसे अच्छे से बात करता है। जिसके चलते महिला भी हामी भर लेती है। उसके बाद में महिला 2 बच्चों को जन्म देती है। पर बच्चे हो जाने के पश्चात में भी उसके पति का व्यवहार बदलता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा खराब हो जाता है। वह महिला के साथ में और ज़्यादा मारपीट, महिला के साथ में और ज़्यादा ऐसी हरकतें करता रहता है। जिसके चलते महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाती है। आज की बात थी और उसके बच्चे स्कूल में गए हुए थे। महिला अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। ज़िंदगी से ना कोई उम्मीद थी, ना ही वह चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे। जिसके चलते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का ख्याल उसके मन में आने लगता है। इस ख्याल के चलते वह किसी से मदद लेने की कोई कोशिश नहीं करती। अगर वह किसी से मदद लेने की कोशिश करती तो कोई उसे समझाता और सही राह दिखाता, पर वह ऐसा ना करके अपने आप ही ये समझ लेती है कि ज़िंदगी में अब और कुछ नहीं बचा है। जिसके चलते महिला अपने आप को कमरे में बंद करती है, खुट्टी से लटक कर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देती है। शाम के समय में पति आता है, अपनी पत्नी के गेट को नॉक करने लगता है। बार बार नॉक करने के चलते भी महिला गेट नहीं खोल रही थी। जिसके चलते ऊपर से पति चढ़कर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर लटक रही थी। जिसके चलते उस गेट को तोड़ा जाता है, महिला को उतारा जाता है, अस्पताल लेकर जाया जाता है। उसकी मौत हो चुकी थी। अब यह मामला पुलिस के सामने आ चुका था। जैसे अस्पताल में पुलिस को बुलाया जाता, पुलिस दंग रह जाती है। महिला ने अपने पूरे हाथ पर तरह तरह की बातें लिखी हुई थी। महिला ने अपने हाथ पर लिखा हुआ था कि वह अभी जीना चाहती है, वह अभी मरना नहीं चाहती है। पर उसका जो पति है, यह बातें ऐसी ऐसी चीज़ें उसने अपने हाथ में लिखी हुई थी, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही पति को गिरफ्तार कर लेती है। उससे पूछताछ में महिला के द्वारा लिखी गई सारी की सारी बातें सच निकलती है। हालांकि वह अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।